नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यूपी बोर्ड के द्वारा 13 अक्टूबर को मात्र 3 दिन के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के जो वंचित छात्र हैं उनके लिए वेबसाइट खोल दी गई है। और ऐसा तमाम जो हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शैक्षिक संघ हैं या संगठन हैं, उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि तारीख बढ़ाई जाए। अब आप सब लोगों को जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर से ये ऐलान किया गया कि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा और बच्चे भौतिक रूप से पढ़ने पठन पाठन कार्य करने के लिए विद्यालय परिसर प्रांगण में आ सकते हैं। तो अब ये बहुत समझने वाली बात है कि यूपी बोर्ड का कौन से लोग सलाहकार हैं, कौन से लोग शिक्षाविद हैं जो इनको सलाह देते हैं। अगर इनको तारीख बढ़ाना ही था तो इनको 19 तारीख के बाद बढ़ाना था, चूँकि वो जो वंचित छात्र हैं जो हाई स्कूल इंटर में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं, अभी तक नहीं विद्यालय में संपर्क किए हैं, वो शायद जब 19 तारीख के बाद पढ़ने आ सकते थे। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि 31 अक्टूबर तक तो इनको हाई स्कूल इंटर का भी तारीख बढ़ाना ही बढ़ाना था, लेकिन ऐसा कदापि नहीं किया इन्होंने। और देखा होगा तमाम ऐसी विसंगतियां हैं जिनकी चर्चा अगर हम करें तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसी तरीके से 623 मान्यताएं हाई स्कूल और इंटर की जो एक साथ हाई स्कूल इंटर की मान्यताएं होती हैं, वो क्योंकि हमारे शासन में लंबित हैं और आज तक भी उन पर विचार नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। और जब बहुत शिक्षक संगठनों के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया गया तो ये जो अतिरिक्त विषय और अतिरिक्त आपके वो वर्ग हैं, उनकी कुछ मान्यताएं इन्होंने जारी किया, निर्गत किया। दूसरी तरफ देखना होगा कि आगामी वर्ष के लिए जो हाई स्कूल इंटर की ऑनलाइन आवेदन पत्र मान्यता भरे जाते हैं, उसमें इन्होंने बहुत चतुराई से, जब राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो इन्होंने 4 अप्रैल 2020 को लॉगिन खोली। लेकिन अचानक से जैसे मई आई धीरे धीरे, तो मई में इन्होंने चुपके से उसमें एक नोटिफिकेशन 2019 का डाल दिया और उसमें कहा कि 15 मई ही लास्ट डेट है। और फिर विलम्ब सहित शुल्क 10,000 रुपये के हिसाब से इन्होंने 31 मई को ही लॉगिन बंद कर दिया। अब चूंकि उस समय तो लॉकडाउन इतना था कि कोई घर के बाहर निकल ही नहीं सकता था, किसी से बात कर नहीं सकता था, कोई साइबर कैफे खुल नहीं सकता था। तो और लॉकडाउन में सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि लॉगिन शायद खुल गई है। तो उसमें मान्यता आवेदन पत्र जो करोड़ों रुपए लगा करके भूमि भवन और बिल्डिंग निर्माण करते हैं, वो लोग वंचित रह गए, आज फार्म नहीं भर पाए। कुछ लोग चालान जमा कर पाए, जो लाखों रुपए के चालान। अब फीस भी बहुत महंगी है आवेदन शुल्क यूपी बोर्ड का। तो क्या है कि उसमें आज तक इन्होंने लॉगिन खोलने पे विचार नहीं किया। तो अब ये क्या हो रहा है शिक्षा जगत में, तो चूंकि ये एक प्रकार राष्ट्र निर्माता होते हैं, भाग्य विधाता होते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको कौन सलाह दे रहा है, इनके कौन शिक्षा विधि हैं, ये मेरे समझ से परे है और बहुत ही दुखद है। और देखिए कि इनकी जितनी भी हैं, इन्होंने अचानक से शुल्क बढ़ा देते हैं, ये एग्ज़ाम शुल्क बढ़ा देते हैं। और एग्ज़ाम शुल्क कोरोना काल इस संकट में, पहली बात तो इनको माफ़ करना चाहिए, तो माफ़ नहीं किया। आज भी सीबीएसई आईसीएसई एनआईएस में शुल्क सब हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है। कोई भी आप बोर्ड की बात कर लीजिए, सीबीएसई का अलग है, आईसीएसई का अलग है, एनआईएस का अलग है, अन्यत्र चाहे जिस भी प्रदेश में जा करके आप उसका समीक्षा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन मात्र और मात्र केवल ये यूपी बोर्ड है कि इसमें एक प्रकार तानाशाही चलती है। जो इच्छा जब चाहते हैं वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जो जब चाहते हैं। अब देखिए, एक तरफ अभी स्कूटनिंग का रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं, कंपार्टमेंट का रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंपार्टमेंट में कोई बच्चा फेल हो जाता है
तो वो कैसे हाई स्कूल इंटर में फार्म भर पाएगा। या पास हो जाता है तो वो, अगर कक्षा 10 का बच्चा पास हो जाता है तो स्वाभाविक सी चीज़ है वो कक्षा 11 में प्रवेश चाहेगा। तो अब इनकी क्या मनोदशा है, क्या थिंकिंग है, जबकि सब ऑनलाइन है। बहुत बड़ा घोटाला इनके यहाँ हो रहा है। जो ऑनलाइन के नाम पे जो टेंडर होते हैं, ये टेंडर जो डालते हैं, जैसे नामावली छपवाने के लिए या एडमिट कार्ड छपवाने के लिए या अन्य चीज़ें छपवाने के लिए, इसमें बहुत बहुत बड़ा घोटाला है। जब हर चीज़ ऑनलाइन ही हो गई है तो उसमें तो वेबसाइट पोर्टल में ही ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि वो रोल नंबर अलॉट कर देगा और आप जो चाहें उसके, मतलब इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है जो जांच का विषय बनता है। और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षक संघ इसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेगा कि ये जो टेंडर प्रक्रिया है यूपी बोर्ड का, इस पे सवालिया निशान है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और अन्य जगह भी तमाम घोटाला है कि जब आप सब ऑनलाइन व्यवस्था कर दिए हैं तो आप आज भी देखिए। और रही बात, कई जब राष्ट्रीय शिक्षक संघ तमाम बार मांग किया तो ये जो कच्छ निरीक्षकों का होता है या केंद्र व्यवस्थापकों का होता है, केंद्र वे होता है, ये 2-2 साल 3-3 साल लटके रहते हैं, नहीं देते हैं। तो ऐसी तमाम विसंगतियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संघ आने वाले दिनों में, अब चूंकि धरना किए जा सकते हैं, प्रदर्शन किए जा सकते हैं, तो इनके विरुद्ध पुरजोर इनकी समझ के लिए इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इनके पोल खोल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ मेरे मित्रों, नमस्कार। जय शिक्षक समाज, जय भारत।